हेलो नमस्कार। मैं नवीन कुमार विक्ट्री आईक्यू में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है, जो क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे हैं, 450 नंबर लाने का ये आपको अपने मन में ठाने हैं, तो ये आपके लिए क्रैश कोर्स लाया है। इस क्रैश कोर्स के अंदर में जो भी क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी बेस सब क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में रिपीट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको पहले लिखा है कि क्लास 12 के जो भी आपको स्टूडेंट हैं, और इसके बाद जो मैथ जो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिसका मैथ का जो ऑप्शनल भी है और ये भी है, जो भी रहेगा उसके लिए इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। यदि पहले है तो फर्स्ट पार्ट टाइम है तो वीडियो को सब्सक्राइब पहले कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे है हर एक टॉपिक का। आज मैंने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिया है। इसी इंटीग्रेशन से स्टार्ट करके जितना भी सिलेबस जितना भी हो सकता है सभी अनकवर करने वाले हैं। तो आप देखते रहिए और बनाते रहिए और आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन में पहले चलते हैं फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है, इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचों का इंटीग्रेट करना है। पहले हम जानेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है। पहले इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एंटी डेरिवेटिव मतलब कि आप पढ़े होंगे कि डेरिवेटिव पढ़ोगे, डेरिवेटिव का ये उल्टा होता है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? डेरिवेटिव का उल्टा होता है, अपोजिशन होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले कुछ जो फार्मूला इसके अंदर आएंगे वो पहले पढ़ाएंगे। अभी देखिएगा, इंटीग्रेशन का साइन जो होता है इस टाइप से होता है। इंटीग्रेशन का जो साइन होता है ये आपको हुआ है एक्स, आपको dx आएगा सर, ठीक है ना। ये आपको इंटीग्रेशन का साइन हुआ है। और जब पूछेगा आपको इसका मान ए कुछ दिया रहेगा ए आपको, इसके बाद हम जानेंगे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम जानेंगे क्या कि x प्लस सी होगा से। हम जानेंगे कि इंटीग्रेशन जानेंगे, इंटीग्रेशन साइन x dx होता है माइनस कॉस x प्लस सी। इंटीग्रेशन कॉस x dx होगा साइन x प्लस सी। सेम इसी टाइप से इंटीग्रेशन ex dx क्या होता है ex प्लस सी। और जब ex के प्रति यदि मल्टीपल रहेगा, कोफिशिएंट रहेगा, तो उस कोफिशिएंट को मल्टीपल को हम लोग डिवाइड करेंगे। एग्जांपल लिखिएगा, जैसे कि e के पावर px लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, तो e के पावर तो px होगा, लेकिन जो इसका जो कोफिशिएंट रहेगा e के पावर जो x के जो कोफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे p को, अब प्लस हम c करेंगे। सेम उसी प्रकार से d इंटीग्रेशन 1/x dx ये क्या होता है log x प्लस सी। इसमें अब आगे चलते हैं कि इंटीग्रेशन tan x, इंटीग्रेशन पर चलते भी शेक स्क्वायर x dx ये होता है tan x प्लस सी। अन्य अभी इतना अभी प्रयोग करना है इसके अंदर अभी है, जितना भी प्रयोग में आता आएगा वही हमने इसे प्रयोग करेंगे। क्लियर है भी। और एक बात तो समझिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन पहले आपको करना क्या है कि जो भी स्टूडेंट है पहले कॉपी कलम पर निकालने के बाद जो भी फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है
उसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम देखिएगा, यदि आपको बोलेगा इंटीग्रेशन, बोलेगा साइन पी एक्स का, क्या बोलेगा, बताना कि इंटीग्रेशन साइन पी एक्स का वैल्यू कितना होगा से। तो हम लोग करना क्या है कि साइन का होता है, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स मतलब क्या हुआ, पी एक्स करना है, पी एक्स करना है, पी एक्स करना है। और जो एक्स का जो कोफिशिएंट रहेगा, एक्स का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी पी से डिवाइड करना पड़ेगा, और प्लस क्या होगा से, सी होगा से। ठीक है, सेम यहाँ पे साइन भी होगा से, टेन में भी होगा से। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन लिखा है कि इंटीग्रेशन साइन 2x निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है आपको, इंटीग्रेशन साइन 2x dx निकाला है। तो हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, साइन होता है माइनस कॉस में। क्या होता है, माइनस कॉस में, माइनस कॉस 2x। और जो x का जो मल्टीपल क्या है, 2 है, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, अब प्लस सी। तो सी क्या है आपकी, ये आपको हो गया, आंसर हो गया है। ओनली क्वेश्चन ये आंसर आ गया क्वेश्चन फर्स्ट का। क्लियर है। अब आते सेकेंड में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन करना है cos 3x dx। हम जानते हैं कि cos का जो इंटीग्रेशन होता है साइन। हम लोग साइन करेंगे, साइन 3x, और इसके अंदर जो भी आपको x के जो कोफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, प्लस सी। क्लियर है। तो क्या होगा सर, साइन 3x/3 प्लस सी इक्वल टू क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं आगे, आते हैं 3 नंबर में। क्वेश्चन 3 बोला इंटीग्रेशन, बोला है e की पावर 3x। अभी क्या बताया गया कि इंटीग्रेशन ex का वैल्यू कितना होता है, ex ही होता है, लेकिन ex के जो कोफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जो भी आपको कोफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम जानते हैं कि ex का वैल्यू क्या होता है, 3x होता है, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, तो ex + 3 + c इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि एक स्टेप पे 3 क्वेश्चन बनाया गया है। यदि आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आराम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इंटीग्रेशन ax + b का होल स्क्वायर करना है। जब भी आपको पावर रहेगा, जैसे मान लीजिए d इंटीग्रेशन रहेगा x के पावर n, इंटीग्रेशन x के पावर n रहेगा, dx रहेगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जो भी n रहेगा n में एक जोड़ना है, और जो पावर रहेगा उस पावर से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो प्लस क्या होगा से, x के पावर क्या होगा, n + 1, और n + 1 + c क्या होगा, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन होगा। तो सेम यहां भी अप्लाई करना है। देखिएगा, जो भी आपको पावर दिया हुआ है, इस पावर को हम लोग में, पावर को अपने मन से एक ऐड करना पड़ेगा हम लोग को। तो क्या होगा से, ax + b, तो पावर कितना दिया हुआ है, पावर दिया आपको 2 दिया हुआ है, तो 2 + 1 करेंगे, और यहाँ पे करेंगे 2 + 1 करेंगे, अब प्लस c लगा देंगे। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है। क्या हुआ है कि इतना तो लोग कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखना है कि एक की जो कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, और x में कितना मल्टीपल है, वो मल्टीपल को देखना है। तो x के मल्टीपल a है, और हमें a से डिवाइड करना पड़ेगा a से। तो कितना बनेगा से, बनेगा ax + b 3/3a, अब प्लस c। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किधर आगे है, तो आगे से हम चलते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आगे चलते हैं क्वेश्चन 5 में भी। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन
साइन 2x माइनस 4 ई के पावर 3x। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 2x माइनस 4 ई के पावर 3 लिखा हुआ है। तो क्या करें हम लोग, जब इंटीग्रेशन इस टाइप से लिखा हुआ है तो हम लोग इंटीग्रेट सम में लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन बोलेंगे। इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ई के पावर 3x dx। क्या देखेंगे कि साइन का कितना बनेगा? से साइन क्या बनेगा? माइनस कॉस 2x बाई 2 और माइनस आएगा 4 आएगा से ई के पावर कितना बनेगा? से 3x। जो आपको कोफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, अब प्लस हम सी लगाएंगे। तो कितना आएगा? से cos 2x बाई 2 और माइनस 4 ई के पावर 3x बाई 3 प्लस सी। ये क्या होगा? से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि इंटीग्रेट करना है 4 ई के पावर 3x प्लस 1। अभी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? ई के पावर 3 लिखा है तो 3x का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको डिवाइड करेंगे। अब प्लस 1 का जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस सी होता है। यानी x प्लस सी शो करना पड़ेगा 1 का। क्या होगा? से तो x प्लस सी होगा 1 का होगा सर। इससे क्या होगा? से 4 ई के पावर 3x को करना पड़ेगा 4 इंटू ई के पावर 3x बाई 3। तो करना क्या होगा? से क्वेश्चन सी देखिएगा 6 नंबर, इंटीग्रेशन करना है 4 ई के पावर 3x प्लस 1 dx। तो जब भी आपको प्लस माइनस दिखे, जब भी आपको प्लस माइनस दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन का साइन है सम में देना है। जो कांस्टेंट रहेगा इंटीग्रेशन के पहले हम कर लेंगे। तो क्या होगा कांस्टेंट में? आगे 4 तो क्या आएगा? ई के पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन आएगा 1 dx का। तो हम जानते हैं क्या कि 4 आएगा आपको और ई के पावर 3x आएगा ऐसे, और जो आपको x का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा सर? 3 आएगा से, और प्लस और 1 का क्या बनेगा? 1 का आएगा x प्लस सी। मतलब कि जो कांस्टेंट रहेगा सी रहेगा, सी आपको 1 टाइम में लिखना है। यानी कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट होगा, इसीलिए हमें कांस्टेंट को एक ही बार लिखना चाहिए हम लोग को। तो क्या लिखा? 4 बाई 4 ई के पावर 3x बाई 3 प्लस x प्लस सी। यानी कितना बनेगा? से 4 बाई 3 ई के पावर 3x प्लस x प्लस सी। ये क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक क्वेश्चन लिखा है। तो सबसे पहले करना क्या है? जो एक्स स्क्वायर है उस एक्स स्क्वायर को अंदर भेजना है। तो अंदर मीन्स मल्टीपल भेजना है हमको। तो एक्स स्क्वायर कटेगा, माइनस आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, कटेगा आएगा एक्स स्क्वायर, दोनों कटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा वहां पे, इंटू आएगा डी एक्स आएगा। तो इसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए लिखा है कि इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमको हमें एक्स स्क्वायर को इसके अंदर सेंड करना है। तो क्या बनेगा? से भेजना है तो एक्स स्क्वायर आएगा से, और माइनस आएगा एक्स स्क्वायर, और इंटू आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा से, इंटू आएगा डी एक्स आएगा से। और यहाँ पे क्या होगा? से यहाँ पे ये आपको ये एक्स एस कट गया से, क्या बचेगा? से बचेगा इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आएगा 1 इंटू आएगा डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमें प्रत्येक को में इंटीग्रेशन सेंड करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो भेजते क्या है? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस आएगा 1 इंटीग्रेशन। तो क्या होगा? से
हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब कि पावर 2 लिखा है, तो पावर उस 2 में एक ऐड करना है। तो कितना आएगा से आपको आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 और माइनस में आएगा एक्स लिखा है, तो एक्स का क्या एक्स का बनता है एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन आएगा। क्लियर है? तो कितना बनेगा से एक्स के पावर 3 अब बटा एक्स 3, अब माइनस आएगा एक्स प्लस सी आएगा से। तो क्या होगा से, तो क्या बनेगा से एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना होगा से एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस सी। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर आगे है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। 8 कुछ बोला है कि इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स है। जब भी इस फॉर्म में आता है तो हम लोग जो कांस्टेंट रहेगा हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे। जो कांस्टेंट रहेगा हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे और जो आपको कांस्टेंट नहीं रहेगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन दिया आपको है करना इंटीग्रेट। जब भी आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो सभी में इंटीग्रेशन का साइन भेजना पड़ेगा पहले। तो भेजते हम लोग इंटीग्रेशन, क्या बनेगा से। अब देखिए कांस्टेंट की बात है, यहाँ पे ए मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर पहले कर दो पहले। अच्छा लिख लो एक बार, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स। अब जो भी कांस्टेंट है यानी कि x के अलावा कुछ भी रहेगा वो मेरा कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन के पहले रखते हैं। तो a है तो a को बाहर निकाल दो, तो a आएगा से इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस b को बाहर निकाल दो आएगा एक्स डी एक्स प्लस c को बाहर निकाल दो आएगा 1 डी एक्स। अब करना क्या होगा से, जब x का इंटीग्रेशन क्या होगा से एक्स क्यू बाई 3 होगा, यानी पावर को हमेशा उसमें एक ऐड करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा से एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि x 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 यानी कितना बनेगा से a एक्स क्यू बटा 3 और प्लस आएगा b आएगा से, जब x क्या बनेगा से बनेगा एक्स स्क्वायर बटा 2 अब प्लस आएगा c है, जो ओनली c लिखा है तो वहां पे क्या आएगा से इसका आएगा x प्लस सी। तो क्या बनेगा से c यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे c थोड़ा सा में c को मैंने कैपिटल ले लिया मैंने c, ठीक है। तो क्या बनेगा से बनेगा क्या a बाई 3 एक्स क्यू प्लस b बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कैपिटल से ले लिया। ये क्या होगा इसका अब हो गया इंटीग्रेशन हो गया। क्या हो गया ये आपको हो गया इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/3 एक्स क्यू बी बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू क्या इसका आंसर हो गया। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन में आते हैं 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं 9 में आते हैं। देखिए इंटीग्रेशन बोला है कि 2x स्क्वायर प्लस ई के पावर x इंटू डी एक्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, जब भी इस फॉर्म में आ गया है तो इंटीग्रेशन और dx को प्रत्येक पार्ट में भेजना है। तो क्या बनेगा से बनेगा 2x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू डी एक्स। तो एक कांस्टेंट है बाहर करेंगे पहले, 2 आएगा से एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स करिए इसको। 2 आएगा से एक्स क्यू बटा 3 आएगा से अब प्लस ई के पावर एक्स अब प्लस सी। ये क्या होगा से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 के पावर 3। इसको एक बार और स्टेप लिख लीजिए,
तो कितना आएगा से 2/3 आएगा से 3x³ प्लस e के पावर x प्लस c। ये आपको हो गया आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए हो गया, आपको आंसर मैच कर लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोला कि इंटीग्रेशन √x - 1/√x का होल स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को पहले ब्रेक पहले कर लेंगे। तो पहले ब्रेक पहले करेंगे तो कितना बनेगा से स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो हम करते हैं पहले क्या कि इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन √x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस आएगा 2√x इंटू 1/√x इंटू आएगा dx। तो हम लोग यहां से क्या होगा से, यहां से हमारा a इस स्क्वायर से a रूट हो जाएगा कैंसल, ए होगा कैंसिल हो जाएगा, और ये स्क्वायर से ए हो गया कैंसिल। तो कितना बन गया से, बन गया है इंटीग्रेशन x प्लस 1/x माइनस आएगा 2। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो हम जानते हैं कि x का जो इंटीग्रेशन क्या होता है सब में पहले भेज दो, पहले x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx और माइनस आएगा 1 dx। तो क्या बनेगा, इसका बनेगा x² बटा 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c। ये क्या बनेगा से, हम जानते हैं कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है log x होता है। क्या होता है, log x। तो क्या होगा, log x कर दिए इसको, तो कितना आएगा से आगे x² / 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² से आपको डिवाइड करना पहले। तब डिवाइड की बात हुआ है तो पहले इसको हम लोग डिवाइड पहले कर लेंगे। डिवाइड भी क्या होता है, सबको हमको काटना पड़ेगा पहले। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। यहाँ से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। ये आपका सवाल है पहले आपको डिवाइड पहले करना है। तो डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे से, सब में इसको आपको करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा से x³ / x² प्लस 5x² बटा x² माइनस 4/x² इंटू आएगा dx आएगा से। अब यहाँ पे क्या होगा से, यहाँ पे स्क्वायर है क्यू है तो 2 कटेगा, यहाँ पे 1 बचेगा यानी x बचेगा। यहाँ पे स्क्वायर दोनों कट गया से, तो कितना बच गया से, बच गया इंटीग्रेशन आ गया x आ गया से प्लस आ गया 5 आ गया से आएगा 4 आएगा x² आएगा से। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब इंटीग्रेशन कर रहा है इसको है तो इसको प्रत्येक पार्ट में इसको सेंड करना पड़ेगा, इसको प्रत्येक पार्ट में इसको सेंड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन प्लस dx को सबको। क्या करते हैं हम लोग, तो हम यहाँ पर करते हैं क्या, इसको भेजिए पहले तो x dx प्लस 5 1 dx माइनस 4 इंटीग्रेशन 1/x²। इतना हो गया सर। अब यहां पे x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन 1x। क्या हम 1/x² को हम लोग s के पावर -2 बोल सकते हैं इसको? बिल्कुल बोल सकते हैं। यहां पे बोलेंगे कितना, क्या बोलेंगे कि 1 बटा बोलेंगे इंटीग्रेशन x के पावर बोलेंगे -2 बोलेंगे। क्लियर इसको है। अब जानते हैं कि x का क्या होता है इंटीग्रेशन, x का होता है इंटीग्रेशन होता है क्या कि x² बटा 2 माइनस 1 का होता है x होता है 1 का होता है x है प्लस होगा
और माइनस होगा। अब यहाँ पे करना क्या है, 4 करना है, x के पावर -2 लिखा हुआ है, मतलब कि -2 में एक जोड़ना है और जो पावर बचेगा आपको नीचे आपको डिवाइड करना है। तो -2 + 1 -2 + 1 + 3 आएगा से। तो क्या बनेगा से, बनेगा आपको x² / 2 + 5x, ये कितना बनेगा से, बनेगा 4x पर माइनस बनेगा से, अब बनेगा -1 आएगा से, अब +c होगा से। तो क्या हुआ से, इस माइनस से इस हो गया प्लस हो गया है, तो कितना आएगा से, x² / 2 + 5x + 4 के पावर आ गया -x आएगा +c आएगा। अब इस -1 को हम 1/x कर सकते हैं, तो क्या करेंगे इसको, x² / 2 + 5x 4/x + c, ये आपको हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया है, ये इसका आंसर हो गया है। स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने जोनल सर्कल के अंदर वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।